हाँ? गली बने इसीलिए हम लोग दिखाने का काम कर रहे हैं कि आपकी गली बने। क्यों जी? अच्छा हाँ, आप एक चीज़ बताइए। हाँ बोलो। आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहते हैं। कितने साल से रह रहे हैं? यहाँ तो हो गए 10-15 साल हो गए। 15 साल हो गए। यहाँ किस किस चीज़ की आपको परेशानी लगती है? हमें तो सबसे ज़्यादा तो सड़क की परेशानी है अंदर। हाँ। नाली बंद रहती, नाली का कंप्लेंट करो तो नाली कोई साफ करने वाला नहीं आता। ज़्यादा तो इतने पानी में करना पड़ता है। कभी 15 दिन बाद, कभी 20 दिन बाद, कभी 1 महीना बाद। कोई अगर फोटो भी भेज दो तो भी नहीं कोई आता। इतने हम लोग परेशान है कि हम ही जानते हैं। रीति नहीं लिख सकते वहाँ पर पानी की निकासी यहाँ नहीं है। बंद पर ही नाली सारा सफाई कर आते ही नहीं। हाँ, आपके बीच जो यहाँ के पार्षद हैं या यहाँ के विधायक हैं, उन लोगों के पास आप लोग कभी गए? आते ही नहीं है तो क्या करें जाके? आते ही नहीं है, मतलब जब में आते हैं। जब बाबूजी वो हुए तब से आए ही नहीं। 2014 मतलब 2017 वर्ष में इन लोगों की शिकायत है कि 17 वर्ष से यहाँ से जो भी पार्षद, जो भी विधायक, जो भी संसद चुन के गए, वो वोट लेने के टाइम में तो इनके बीच जरूर आए, लेकिन उसके बाद किसी भी प्रकार का सूझबूझ लेने के लिए या विकास कार्य क्षेत्र के लिए अपनी संज्ञान में लेने के लिए वो कभी या उनके कोई जनप्रतिनिधि यहाँ लोग नहीं आए, जिसके कारण यहाँ निवास करने वाले एक एक व्यक्ति, आज आप देख रहे हैं हमारे साथ सभी लोग 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग बैठे हैं, और इन सब की शिकायत यही है कि हम जहाँ निवास करते हैं वहाँ अपने घरों तक जाने के लिए हमें गंदे पानी में हो करके गुजरना पड़ता है, और गंदे पानी का जमाव होने के कारण पानी की जो सड़न और बदबू है उसमें हम बैठ करके घर अपनी रोटी भी ढंग से नहीं खा सकते। बीमारी मुंह फाड़े खड़ी रहती है, मच्छरों का भरमार है। सरकार ऐड पे करोड़ों करोड़ रुपए का खर्च कर रहा है, लेकिन वहीं सरकार विकास कार्य क्षेत्र में चाहे तो कागजी भरपाई करके खर्च कर रहे हैं या हकीकत जमीन पे वो विकास नहीं दिखाई दे रहा है। आज के ही अखबार में हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने यह घोषणा किया कि दिल्ली के शहर को फूलों की शहर बनाएंगे। मैंने आज दिल्ली में पदयात्रा आरंभ किया है और मुंडका विधानसभा के अंतर्गत वार्ड नंबर 34 की दुर्दशा और नरकीय जीवन कैसे लोग जी रहे हैं वो हम दिखाने का काम किया है, और दिल्ली के सम्मानित जनता यह फैसला करे कि दिल्ली में शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोग नई दिल्ली के जो 10 किलोमीटर की चमाचम दिल्ली में रह करके दिल्ली को स्मार्ट सिटी और दिल्ली को फूलों की शहर बनाने का सपना देख रहे हैं, एक बार वो स्लम की कॉलोनी को देखने का काम करें, समीक्षा करने का काम करें, और देश की राजधानी दिल्ली में अगर ये दुर्दशा है, ये नरकीय जीवन जीने के लिए लोग मजबूर हैं, तो देश किस हाल में है वो एक प्रमाण आज आपको हम दिखाने का काम किया है। यहाँ के लोगों के माध्यम से दिल्ली की कहानी सुनाने का काम किया है, और हम आग्रह करेंगे जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो भी अपने अपने विकास कार्य को दिखाने का काम करें। अगर वो विकास कार्य करेंगे तो हम निश्चित रूप से उनके विकास कार्य को भी दिखाएंगे, और जिन्होंने अगर जनता के विश्वास को ठगने का काम किया है तो उनका पोल खोलने का भी काम हम दलित सेना के माध्यम से करेंगे। क्या गरीब लोगों की कोई जिंदगी नहीं है? यही जिंदगी है सदियों, मतलब दशकों से तो हम यही देख रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है क्योंकि हमारे नेता रामविलास पासवान जी का जब उन्होंने दलित सेना का गठन किया तो उनका एक ही सपना था कि देश की सबसे असली पंक्ति में जो खड़े लोग हैं, अंतिम पंक्ति वाले लोगों को मुख्यधारा में जोड़ा जाए। और मुझे लगता है कोई भी शहर, कोई भी गांव वो खुशहाल और विकासशील गांव, विकासशील शहर तब बन सकता है जब कमजोर से कमजोर व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति, मजबूर से मजबूर व्यक्ति भी खुशहाली का जीवन जिए,
तभी आप उस राज्य को खुशहाल, उस शहर को खुशहाल, उस मोहल्ले को खुशहाल कह सकते हैं। अन्यथा ये सभी झूठा, घड़ियाली, आंसू बहाने वाली और लोगों को गुमराह करने वाली सपने दिखाना है। निवास करने वाले लोग जो अलग अलग जगह से, लक्ष्मी नगर से, नगला माछी से, गीता कॉलोनी से, चनकियापुरी से, कैलाश नगर से, सकरपुर से, करकटडुम्मा से, एयरपोर्ट से, सभी कहीं न कहीं एक अच्छे और विकासशील जगह से आए हैं, जहां एक ठोस कॉलोनी के रूप में पहचान। उन लोगों को पुनर्वास कॉलोनी के नाम पे शिक्षा दीक्षित जी की सरकार के समय इन सभी लोगों को यहाँ प्लॉट देके बसाया गया और उनके माध्यम से उनके बच्चे शिक्षा पाए। इसके लिए नगर निगम की यहाँ 4 स्कूल हैं और दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले 3 स्कूलें हैं। आज स्कूलों की हालात कुछ जरूर सुधरी है, लेकिन वहाँ भी बच्चों की शिकायत मिला कि शिक्षक पूर्ण रूप से हैं स्कूल में, लेकिन शिक्षक अपने मोबाइल में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, ट्विटर पे जितने व्यस्त रहते हैं उतने व्यस्त बच्चों के भविष्य के लिए नहीं रहते हैं, जिसके कारण बच्चों को जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए समय समय पर शिक्षा बेहतर शिक्षकों के द्वारा दिया जाए। इसके लिए भी समय समय पे एक संबंधित अधिकारी का समीक्षा होना चाहिए और बच्चों से भी इसकी जानकारी हासिल करनी चाहिए। ये हमारी मांग है और इसी उद्देश्य से आज हम लोग पद यात्रा पे निकले हैं और पूरे दिल्ली के अलग अलग वार्ड में हम इस तरीके से हर रविवार को जाएंगे और दिल्ली की हकीकत, दिल्ली की सच्चाई को आम जनता को और शासन और प्रशासन को दिखाने का काम करेंगे। ऐसे कॉलोनियों में जहां बाबा साहब का एक स्लोगन था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, वहीं आज एक बहुत बड़ी साजिश देश में गरीबी को रोकने के लिए कि ये गरीब ही रहे, उसके लिए हम लोग इस उम्र में आए, दिल्ली में मेहनत कस करके अपने बच्चों को शिक्षित किया। उस शिक्षित बच्चों को आज रोजगार नहीं होने के कारण वो कहीं ना कहीं जो साजिश में लिप्त लोग हैं उसको नशा के ओर धकेल रहे हैं, नशा में लिप्त किए जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों से नशा की पुड़िया बिखवाई जा रही है और छोटे छोटे बच्चों को उस नशा में लिप्त किया जा रहा है। ये आने वाला कल देश के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। मेरा आग्रह शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों से है कि ऐसे लोगों के लिए अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। दिल्ली में अगर अपराध रोकना है, दिल्ली में अगर सुंदर व्यवस्था बनाना है तो नशा तस्करों पर नकेल कसनी होगी, अन्यथा अपराध दिल्ली में बढ़ता रहेगा और उस पर किसी भी हाल में काबू नहीं होगा। और हर घर के बच्चे नशा में लिप्त हैं, चाहे तो वो नशा करने के एवज में या नशा की तस्करी के एवज में। इसलिए इस पे अंकुश लगाना सरकार का पहला लक्ष्य होना चाहिए। जय हिंद, जय भीम, नमो।